चलो आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा पिता जीवित है और उसका वचन भी हमारे लिए जीवित है। तो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों की आयत में से चौथी आयत, उसका 1 और 16। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। 16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग से ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। वह ऊंचे पर चढ़ाए गए और बंदियों को बांध ले गए और मनुष्य को दान दिया। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर ने जो हमें किस तरह का दान दिया है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की शैलों और मेल के बंधनों में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, और एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम बुलाए गए थे अपनी बुलाए जाने से एक ही आशा हो। हालेलुया। तो यहाँ हमें प्रभु का वचन इस प्रकार से ही बताता है कि एक ही प्रभु और एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर है। हालेलुया। तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि किस तरह से मसीह की देह में एकता में पौलुस ने इस पत्र में प्रथम 3 अध्याय में इन बातों के बारे में लिखा है कि परमेश्वर का अनंत उद्देश्य क्या है। इफिसियों 3:11 में एक नए व्यक्ति की कलीसिया जैसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। इफिसियों 2:15 और परमेश्वर की संतान होने के लिए हमारी बुलाहट क्या है। हालेलुया। इफिसियों 1:5 में पौलुस अभी ने आखिरी 3 अध्यायों में लिखता है कि हमारी दैनिक शैली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की संतान को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम परमेश्वर की संतान की तरह ही चलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस हमें उपदेश या हमें ये शिक्षा देता है कि हम परमेश्वर के द्वारा प्राप्त की गई अपनी बुलाहट के योग जीवन जीना चाहिए। उसकी संतान होने की बुलाहट देखिए फिलिपियों 1:27 में। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि हमें किस तरह से मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। पौलुस किस तरह से हमें बता रहा है कि हमें किस तरह से परमेश्वर ने हमें बुलाहट के साथ बुलाया है। तो अगर हम 16 में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से बता रहा है कि पौलुस ये फिर देह या शरीर के साथ कलेशाओं की तुलना करता है, जिसका सर मसीह है। शरीर के सभी अंग मसीह है, अर्थात सर के आदिन होते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बालक बढ़ता है उसी प्रकार कलेशियाएँ अपने प्रत्येक अंग के साथ प्रेम में आगे बढ़ती हैं। हालेलुया। शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने वाले संयुक्त शरीर को बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक विकसित होने में मदद करती है। शरीर के अंगों के बीच में प्रत्येक शांति के बंधन के समान होता है, एक साधारण शरीर की तरह ही है। अगर कलेशियाओं के सदस्य आपस में मिलजुल कर नहीं रहते तो आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते तो कलीसिया उचित रीति से कार्य नहीं कर सकती, उन्नति नहीं कर सकती। हालेलुया। तो बिना हम परमेश्वर की संगति के द्वारा हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते और कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए परमेश्वर के लोगों को दीनता नम्रता से होना चाहिए। और जब परमेश्वर के लोग दीन और नरम होते हैं तो तभी क्या होता है, शैतान को बुरा लगता है और वो क्या चाहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, और ऐसा ही हो रहा है। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहूँगी कि पहले तो किस तरह से लोग एक दूसरे की संगति को देख के चिढ़ते हैं कि मतलब परमेश्वर की नज़र में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई नीच है ना ऊंच है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में सब बड़े हैं। तो परमेश्वर छोटे लोगों के द्वारा भी बड़े बड़े चमत्कार अद्भुत काम करता है। तो कुछ गुंडे लोग हैं, उनको देखा नहीं जाता कि किस तरह से, मैं एक उदाहरण नहीं बता रही हूँ कि उनको देखा नहीं जाता कि जितने छोटे लोग बताओ परमेश्वर के इतने बड़े बड़े काम करते हैं जी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वादा कर दिया यीशु मसीह ने, जो मैं काम करता हूँ मुझसे भी बड़े बड़े तुम काम करोगे। तो वो लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके साथ है, तो इनको उन पर हमला करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और उनको सताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो काम परमेश्वर का है। परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक गवाही भी बताना चाहती हूँ इसी में कि लोग बहुत ही लोगों को सता रहे हैं। किस तरह से बोलते हैं कि मतलब इनको पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और इनको पैसे का लालच देकर इनके धर्म को बदला जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। सिर्फ ये है कि परमेश्वर का काम है, परमेश्वर किसी से भी अपनी महिमा ले सकता है।
जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनसे भी परमेश्वर अपनी महिमा ले सकता है। हालेलुया। तो मैं अपनी एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं किसी स्कूल में काम करती थी और मुझसे अचानक प्रिंसिपल ने सवाल किया कि मतलब अनीता तू काम क्यों करती है? ईसाई लोग तो पैसे देकर काम, अपने लोगों को पैसे देते हैं। मेरा सीधा जवाब प्रिंसिपल के पास था, सर प्लीज़ मैं आपके पास काम नहीं करूँगी, मुझे भी आप पैसे दिलवा दीजिए और मुझे तो आपके पास नौकरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पैसे दिलवा दो बस आप, और मैं आपका काम छोड़ के चल जाऊँगी। तो फिर बोले नहीं नहीं नहीं, प्रिंसिपल ने जवाब दिया नहीं मैंने सुना है। तो मैंने कहा आप सुनी हुई बातों पे विश्वास कर लिया, आप मेरी भी बात सुनोगे? तो कह रहे नहीं मैंने बस अब तेरी बात सुन ली। तो मैंने कहा नहीं आपको सुननी पड़ेगी। तो कह रहे नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टाफ रूम में जाती हूँ, लंच का समय होता है, तो वहाँ पे सारी टीचर हैं, जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही इकट्ठे थे। और जब उन्होंने मुझसे सवाल जवाब पूछा कि प्रिंसिपल सर तुमसे क्या बात कर रहे थे, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे से वो पूछ रहे थे कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करने का कितना पैसा मिलता है। तो कह रहे तुमने क्या जवाब दिया? मैंने बोला मैंने कि मुझे आप पैसे दिलवा दो तो मैं आपके पास जॉब नहीं करूँगी। तो फिर एक टीचर उनमें से बोलता है कि हाँ अनीता मैंने सुना तो है कि मतलब लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी को ज़मीन देते हैं, किसी को पैसा देते हैं। अरे तो फिर मैंने कही सर इससे अच्छी कौन सी बात है, तो मुझे तो ज़मीन और पैसा दोनों ही दिलवा दीजिए, मैं तो आज ही आपका काम छोड़कर जाती हूँ। तो कह रहे ऐसा क्यों? तो कह रहे फिर हमें तू सच्चाई बता क्या है। फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जो मौका मिला उन लोगों के बीच में, कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में मुझे एक इतना अच्छा मौका मिला कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। जब मैंने उनको बताया कि मसीह लोग ऐसे नहीं होते, हमें चर्च में जाके खुद पैसा देना पड़ता है ताकि हमारी कलीसिया आगे बढ़े और हमारे परमेश्वर का काम आगे बढ़े। कोई अपनी जो काम करते हैं वो अपनी कमाई का 10% देते हैं और जिसकी जितनी इच्छा होती है वो उसमें दान पेटी में दान करता है। तो ये हमारा पैसा इकट्ठा होता है और इस पैसे को इकट्ठा, जैसे किसी की ज़रूरत है, किसी के बच्चे की शादी की ज़रूरत है, किसी को बीमारी में पैसे की ज़रूरत है, मतलब किसी की जैसी भी समस्या होती थी उसी हिसाब से हमारे जो चर्च कमेटी होती है वो उनकी मदद करते हैं। कोई चर्च का पैसा दे के वापस करना चाहता है तो वो पैसा वापस चर्च को दे दिया जाता है ताकि उसके द्वारा दूसरों की भी मदद हो सके। उन टीचरों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। तो कह रहे अनीता सच्चाई हमें पता नहीं थी, तूने इस सच्चाई को हम तक पहुंचाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस सच्चाई को तुम लोगों तक पहुंचवाया और तुमने इस सच्चाई को जाना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सच्चाई को जल्दी जानने लग जाते हैं। और मैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे लोगों पे हमला करके अपने आप को महान काम करते हैं कि परमेश्वर का काम किसी तरह से रुक जाए। तो मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस गवाही को मेरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करी जाए कि मतलब धर्म परिवर्तन का क्या मतलब है, कि लोग हमारे मनीस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं, हमारे लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का पैसा दिया जाता है। तो मुझे तो आज तक कोई पैसा ही नहीं मिला जो मैं अपने बच्चों का अच्छे से और पालन पोषण कर सकती। जो भी हमारी छोटी सी कमाई है हम अपने उस काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और हमारा वचन यही बताता है कि हमें काम करना चाहिए। हमारा परमेश्वर का वचन भी हमें यही बताता है कि जब आदम और हव्वा को कहा था कि आदम की वाटिका में जाओ और काम कर और खाओ, तो यहाँ ये नहीं कहता मसीह का वचन कि मतलब तुम घर में बैठो और खाओ, काम करो, खाओ और अपनी कमाई में से प्रभु की सेवा में दो और आगे बढ़े। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों इस गवाही के लिए। तो मैं परमेश्वर ने ये मौका दिया है, तो आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे युवा परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो प्यारे युवा परमेश्वर। मेरे जीवन से आपने जितनी महिमा ली है, जितनी गवाहियाँ मेरे जीवन में दी हैं पिताजी वो कम है प्यारे युवा परमेश्वर। है कि धर्म परिवर्तन के ऊपर जो मुझे गवाही देने का मौका दिया है पिता, आपकी बड़ी दया के लिए मैं धन्यवाद करती प्यारे युवा परमेश्वर। यानी कितने लोगों को ऐसे ही सताया जा रहा है धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाकर प्यारे युवा परमेश्वर। मैं अपने सभी मसीह भाई बहनों को आपके हाथ में देती पिता कि वो डरे ना प्यारे जो परमेश्वर किसी मनुष्य का काम नहीं है, जो परमेश्वर का काम है। तो पिता वो तेरे काम को आगे बढ़ाएं और आप उनकी सहायता मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ यानी कितने लोग आज घबराए हुए भी इस सताव के दिन में पिता, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें पिता, क्योंकि आपकी मदद की ज़रूरत है मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ एक एक जन को आपके हाथ में देती हूँ, पूरी कमेटियों को आपके हाथ में देती हूँ जो एक दूसरे की सहायता मदद करती हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके नाम से मदद कर सकें प्यारे जो परमेश्वर। उन कमेटियों की आप सहायता मदद करें अपनी कलेसियाओं के द्वारा पिता, की कलेसियाएँ और बढ़ती जाएँ
और आपका नाम ऊंचा हो और आपके नाम को महिमा मिले मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ, आज यानी कितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी एकजुट होने के लिए। पिता आप उनकी सहायता मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। जिस तरह से आप दाऊद के द्वारा गोलियत को मारा प्यारे जो परमेश्वर, तो इसी तरह से वो गोलियत को भगाए पिताजी, और वो उनके बीच में कोई गोलियत ना आए मेरे जो परमेश्वर। आप सबकी सहायता मदद है। अपने मसीह भाई बहनों को फिर एक बार सबको आपके हाथ में देती पिता। और मैं पिता आपसे विनती करती हूँ, जितने प्रचारक लोग हैं पिताजी जो प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आप उनकी भी सहायता मदद करें। आपके दास दासियों को, कमेटियों को, सबको आपके हाथ में देती पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती पिता। जो भी मांगते हैं इसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।